अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले कंडक्शन ऑफ हीट और कन्वेक्शन ऑफ हीट को स्टडी कर लिया है। कंडक्शन ऑफ हीट में हमने देखा था कि हमारे पास हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इसी तरीके से हमने कन्वेक्शन में देखा कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन में भी हमने देखा और कन्वेक्शन में भी हमने देखा कि दोनों में हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई चीज़ हमारे पास तो होगी जिसकी वजह से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कंडक्शन में कि हमारे पास एक राड है। हमने राड लिया था, उसके एक हिस्से को हमने क्या किया था, हीट अप किया था, और हीट एक जगह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होती गई। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हमने कन्वेक्शन में देखा कि हमारे पास गैसेस और लिक्विड होते हैं। ठीक है, गैसेस और लिक्विड में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती थी। अब हम देखेंगे, यानी हमें कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में हमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हमें कोई ना कोई चीज़ हमें चाहिए होती है जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिधर हमारे पास मीडियम नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, ये किस तरह पहुंचती है? हमारे पास कोई ना कोई मीडियम तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास पहुंचे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी ऐसा तरीका ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जिसमें हमारे पास मीडियम ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। यानी हमारे पास, अब देखें, सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंच रही है लेकिन कोई दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास, यानी हमारे पास ये ऐसी किस्म है हीट ट्रांसफ़र की जिसमें हमारे पास मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप ऑफ हीट को हम इस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे? रेडिएशंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम रेडिएशन की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स हीट इन टू स्टडी अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशंस। और ये जो सी रेडिएशंस हमारे तक पहुंचती हैं आसमान, ये सूरज से ज़मीन तक, वो हमें क्या कहते हैं? हम उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। रेडिएशंस एमिटेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। यानी किसी भी बॉडी से रेडिएशंस एमिट होती हैं उसके टेम्परेचर की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस आर कॉल्ड लाइट। कुछ रेडिएशंस होती हैं हमें नज़र आ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विजिबल रेडिएशंस। और कुछ रेडिएशन इस तरह की होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, उनको हम बोलते हैं इनविजिबल रेडिएशंस। रेडिएशंस मोर एनर्जेटिक देन लाइट, यानी जो हमारे पास सूरज की लाइट आ रही है, इससे जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, यानी जिनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, हम उनको कहेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और जो लेस एनर्जी वाली लाइट, यानी लेस एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी, यानी लाइट से लेस एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी, हम उनको क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले देखा कि रेडिएशन की डेफिनेशन क्या है, कि जिसमें रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी होता है विदाउट मीडियम, यानी इसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो सी एक जगह से दूसरी जगह रेज पहुंचती हैं, यानी ये जो रेडिएशंस पहुंचती हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो रेडिएशंस एमिटेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, यदि किसी भी बॉडी में रेडिएशंस एमिट हो रही हैं इसके टेम्परेचर की वजह से, उसको हम बोलेंगे थर्मल रेडिएशंस। कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमें नज़र आ जाती हैं,
उनको हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशंस, और कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, उनको हम बोलते हैं इनविजिबल रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, दो डेफिनेशन हम और पढ़ेंगे कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस कौन सी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडिएशंस मोर एनर्जेटिक देन लाइट। हमने देखा था कि लाइट क्या चीज़ है, लाइट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, यानी रेडिएशंस मोर एनर्जेटिक देन लाइट आर कॉल्ड ultraviolet radiations, ultraviolet radiations, and radiations less energetic than light are called infrared radiations. तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि रेडिएशंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे हम कि रेडिएशंस कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। रेडिएशन डियर स्टूडेंट्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एमिशन ऑफ रेडिएशन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, यानी जो पहली चीज़ है जिस पे एमिशन ऑफ रेडिएशंस डिपेंड कर रही है वो क्या है? कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस। टेक्सचर क्या चीज़ है? कलर तो हो गया रंग, ठीक है। टेक्सचर क्या चीज़ है? इन टेक्स्ट अक्सर ये जो लिखते हैं हम टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट से निकले, इसको हम बोलते हैं टेक्सचर ऑफ सरफेस। अब दूसरी चीज़ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी वो डिपेंड करती है कि किसी भी चीज़ का एरिया कितना है, एरिया ज़्यादा या कम है, सरफेस एरिया। इसी तरीके से थर्ड चीज़ पे वो डिपेंड करती है सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास कौन सा एमिशन ऑफ रेडिएशन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? तीन चीज़ों पे, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया और सरफेस टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आर्टिकल रेडिएशन, जिसमें हमने देखा कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट एनी मीडियम, यानी हमारे पास इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको हम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आर्टिकल रेडिएशंस।